नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम SST के 2 भाग करा चुके हैं। आज ये तीसरा भाग है। इसमें भी हम MCQ हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो जो गुप्त संवत की बात की जाए, इसकी स्थापना 319 कितना 20 ईस्वी में की थी। जो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। जो कलिंग का युद्ध है, इसके बाद जो सम्राट अशोक मौर्य थे, इन्होंने घोषणा की थी। ऑप्शन ए भेरी घोष, ऑप्शन बी धर्मघोष, ऑप्शन सी भेरी घोष तथा धर्मघोष दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ था और उसने सांस्कृतिक विजय के लिए भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया था, जिसे भेरी घोष के स्थान पर धर्मघोष अपनाया गया था। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी धर्मघोष, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो नंबर ए ऑप्शन ए कौड़ी, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी पर्ण। तो इसमें जो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। तो जो हमारा ऑप्शन बी है दीनार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। जो तराइन का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? प्रथम तराइन के हमने 3 युद्ध बताए थे, जो पहले भाग में बता चुके हैं। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच लड़ा गया था, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसमें दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात की जाए तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ पर? जो राजस्थान का एक जिला है सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। सिरोही ये जिला है। इसमें एक माउंट आबू नगर है। कौन सा? माउंट आबू। ठीक है, आप ये नाम नोट कर लेना। माउंट आबू नगर है, इसमें स्थित है। यह मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसमें 5 मंदिर एक साथ हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है राजस्थान, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? जो पल्लवों के प्रसिद्ध मंदिर हैं रथ मंदिर, वो कौन सी जगह पर निर्मित हैं, बने हुए हैं? ऑप्शन ए कांची में, ऑप्शन बी बंगी, ऑप्शन डी महाबलीपुरम में, ऑप्शन डी तंजौर में। तो इसमें अगर बात करें, जो राजा नरसिंह वर्मन थे, राजा कौन से थे? नरसिंह वर्मन। ठीक है, इन्होंने चिंगलपेट में समुद्र के किनारे, कहाँ पर? चिंगलपेट
चिंगलपेट में। समुद्र के किनारे महाबलीपुरम उर्फ मामल्लपुरम, मामल्लपुरम, ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग। नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभारंभ किया। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, सी है, महाबलीपुरम, जिसका दूसरा नाम क्या है, मामल्लपुरम। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गीत गोविंद की बात की जाए, इसके लेखक जयदेव हैं, जो 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। जो 12वीं शताब्दी थी उसके ये भारतीय कवि थे। तो जो हमारा ऑप्शन ए है जयदेव, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। जो राजा कृष्णदेव राय थे, इनके दरबार में 8 दिग्गज कौन कौन थे? उनके 8, ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महान देश सेनापति, ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। तो जो सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, वो 8 तेलुगु विद्वान और कवियों को दी गई सामूहिक उपाधि थी। तो जो हमारा ऑप्शन बी है 8 तेलुगु कवि, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानसूनी पवन कहलाती है, जो मानसूनी हवाएं होती हैं, वायु होती है, वो कहलाती है। ऑप्शन ए नियतवाही पवन, ऑप्शन बी मौसमी पवन, ऑप्शन सी स्थलीय पवन, ऑप्शन डी सागरी पवन। तो इसमें हम मानसूनी पवन को ही अगर बात करते हैं, तो जो मानसूनी पवन है, मानसूनी पवन को हम मौसमी पवन भी कहते हैं, जो जून के महीने में भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। कौन से महीने में चलती है? जून में चलती है। और किधर से चलती है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम, ठीक है, जो हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है मौसमी पवन, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है? अगर हम वायुमंडल की बात करें, तो इसमें हमसे पूछा है कि किस गैस की मात्रा अधिक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा की बात की जाए तो नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है। किसका अनुपात पाया जाता है? नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि हमारा नाइट्रोजन है वो 78.08% है, ठीक है, इसको नोट कर लें आप। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में 78.08% है। जो हमारा उसके बाद ऑक्सीजन आता है, क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा 20.95% है, तथा हमारा जो आर्गन है, कौन सा? आर्गन, ये हमारा 0.93% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली नाइट्रोजन है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 66 सही 1/2। क्या लिखा है? 66 सही 1/2 अंश, ठीक है। ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन बी शीत, सी है उष्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो 66.5 अंश, 66 से 1/2 अंश ध्रुवों में पाया जाने वाला जो ताप है वो शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी सूचियां दी गई हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2,
ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो संविधान में सूचियों की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली दे रखी है संघ सूची, संघ सूची। दूसरी है हमारी राज्य सूची। कौन सी? राज्य सूची। ठीक है, आप लोग इन्हें नोट कर लें। तीसरी की बात करें तो हमारी समवर्ती सूची है। कौन सी? समवर्ती सूची। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सूचियों की संख्या कितनी है? 3। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? नंबर ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी बैंक। तो इसमें हम जो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार शेयर बनाता है, कौन बनाता है? तो ऑप्शन हमारा बी है, शेयर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्य मापक का कार मुद्रा का, मूल्य मापक का कार मुद्रा का ऑप्शन ए सहायक कार है, ऑप्शन डी अन्य कार है, ऑप्शन सी प्रमुख कार है या ऑप्शन डी आकस्मिक कार है। तो जो मूल्य मापक कार है मुद्रा का क्या है? एक प्रमुख कार है। ऑप्शन सी हमारा इसमें दे रखा है प्रमुख कार है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? जो सम्राट अशोक थे इन्होंने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो जो अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। जो कौन सा भिक्षु था? निगोत। कौन सा था बच्चों? निगोथ। ये आप लोग नोट कर लेना, ये भिक्षु था। इन्होंने ही हमारे सम्राट अशोक महान को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी।